ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीतिक मंच में ले आई। राम पथ गमन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उन सारी चीजों को जल्दी हमारी सरकार पूरी करेगी। बिल्कुल हम राम पथ गमन बढ़ाएंगे। बीजेपी ने तो बहुत कुछ नहीं किया। भी समझ में नहीं आया कि भगवान राम के मामले में फिर वो अपमानजनक स्थिति क्यों कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में श्री राम पथ गमन न्यास की पहली बैठक चित्रकूट में होगी। मध्य प्रदेश में पहली बार 20 साल पहले श्री राम वनगमन पथ का सुझाव सामने आया था। इन 20 सालों में श्री राम वनगमन पथ को लेकर क्या क्या हुआ, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के दौरान प्रदेश में जिन जगहों और रास्तों से गुजरे उसे ही श्री राम वनगमन पथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पहली बार साल 2004 में इसकी चर्चा शुरू हुई। उस वक्त प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती हुआ करती थी। हालांकि मध्य प्रदेश में श्री राम वनगमन पथ बनाने की पहली घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2007 में की। साल 2008 में शिवराज सरकार के पहले कार्यकाल में ही इसे लेकर 11 विद्वानों की एक समिति का गठन भी कर दिया गया था। संस्कृति विभाग की बनाई समिति ने मार्च 2009 से लेकर दिसंबर 2010 तक 2 फेज में सर्वे का काम चला। 22 महीने तक चले इस सर्वे के बाद पहली बार सरकार के सामने श्री राम वनगमन पथ की तस्वीर साफ हुई। इस सर्वे के बाद सामने आया कि 14 साल वनवास के दौरान भगवान राम मध्य प्रदेश के जिन रास्तों से होकर निकले उनमें सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर, शहडोल और अनूपपुर जिले के 23 स्थान चिन्हित किए गए। साल 2011 में शोध समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार ने भी शोध समिति की रिपोर्ट को संबंधित जिलों के कलेक्टरों को इस टिप के साथ सौंप दिया था कि इसके अनुसार भौतिक विकास योजना तैयार कर शासन से बजट प्राप्त कर ले। इसके बाद जिलों में अधिकारियों के बदलने के बाद किसी ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई और योजना फाइलों में ही दब कर रह गई। श्री राम वनगमन पथ के विकास के लिए 8 साल बाद फाइलों से धूल हटी और कमलनाथ सरकार ने साल 2019 में कार्य योजना तैयार कर 22 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया, पर फिर भी कोई काम नहीं हो सका। साल 2022 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में श्री राम वनगमन पथ का काम शुरू करने के लिए 300 करोड़ का फंड मंजूर किया, लेकिन इस दौरान भी कोई खास काम नहीं हो सके। 4 मई 2023 को शिवराज सरकार ने श्री राम वनगमन पथ के विकास के लिए श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास का गठन किया, जिसका काम केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश में चिन्हित श्री राम वनगमन पथ के 23 सालों का विकास करना था। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं हैं। न्यास में 33 सदस्य हैं, जिसमें से 28 पदेन्यासी सदस्य हैं। शिवराज सरकार के समय जिस न्यास का गठन हुआ उसकी कभी बैठक ही नहीं हो सकी। श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की पहली बैठक 16 जनवरी को मोहन सरकार के समय चित्रकूट में होने जा रही है, जिसका एजेंडा श्री राम वनगमन पथ के 23 स्थलों का विकास करना है।